द कॉन्जरिंग हॉरर इंडस्ट्री की सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली मूवी। He's a horrifying ghost. द ग्लोबल आइकन ऑफ हॉलीवुड। That it was inevitable there would be a tragedy, but never, ever did we think it would be Arnie Johnson. इसके रिलीज होते ही हॉरर इंडस्ट्री में तहलका मच गया। ये मूवी इतनी पॉपुलर हुई कि इस पर कई सारी मूवीज बन चुकी हैं। हॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर मूवी बनी हैं, मगर इस मूवी की एक खास बात है। इस मूवी की फ्रंट कवर पर देखो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द ट्रू केस फाइल्स ऑफ द वॉरेंस, यानी एक सच्ची घटना पर आधारित। यह आधारित थी वॉरेंस की कहानी पर। दुनिया के इतिहास में द कॉन्जरिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंसिडेंट। जब ईडी वॉरेंस उस भूतिया घर में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, तब उन्हें वहाँ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हुई जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने वहाँ की सारी एक्टिविटीज को अपनी फाइल में जोड़ दिया। उसी फाइल को लेकर आज द कॉन्जरिंग मूवी बनकर तैयार हुई। ईडी वारेन का पूरा नाम एडवर्ड वारेन माइनी था। इनको आगे सब शॉर्ट में ईडी वारेन के नाम से बुलाने लगे। ईडी वारेन का जन्म सितंबर 1926 को अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के ब्रिजपोर्ट शहर में हुआ था। बचपन से ही इनको रहस्यमय शक्तियों को जानने में गहरी रुचि थी। ईडी वारेन आगे चलकर बहुत बड़े डेमोनोलॉजिस्ट बने, जिसका अर्थ होता है भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों की इन्वेस्टिगेशन करना, और ये मिलिट्री में भी रह चुके थे। हालांकि इनकी दिलचस्पी हमेशा रहस्यमय घटनाओं की ओर बनी रही, तो इसीलिए इन्होंने मिलिट्री से रिजाइन दे दिया। अब साल आता है 1943, जब इनकी मुलाकात उसी शहर में एक लड़की से होती है जिसका नाम लॉरेन वारेन था। बाद में इसी लड़की के साथ ईडी वारेन ने मई 1945 में उसी शहर में शादी कर ली। दिलचस्पी की बात यह थी, लॉरेन को भी भूत प्रेत के बारे में जानना और उनकी हर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करना उसको भी बहुत पसंद था। दोनों ने मिलकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर लगभग 10,000 से ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च की। इनमें से कुछ पॉपुलर केस हैं, जैसे एनाबेल डॉल, द नन, एमिटीविलेज हॉरर एंड पैरन फैमिली। इस फैमिली का डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे वीडियो में हम करेंगे। इन दोनों ने मिलकर एक खुद का म्यूजियम बनाया जिसमें ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करते थे। इन्होंने अपने म्यूजियम का नाम अकल्ट म्यूजियम रखा, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वही म्यूजियम है जिसमें आज भी वही श्रापित एनाबेल डॉल रखी हुई है, मगर यह म्यूजियम साल 2019 से पब्लिक डोमेन के लिए पूरी तरह से बंद है। इस म्यूजियम के बंद होने के कई कारण बताए गए हैं, जैसे आप इस आर्टिकल को देखिए। उस म्यूजियम को देखने के लिए लोगों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। लोग कारों से आ रहे थे। वहाँ की पतली पतली गलियां थी, जिससे वहाँ की गलियां पूरी तरह से कार वाहनों से ढक गई थी, जिससे वहाँ के लोकल्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। वहाँ लोग आते थे, सिगरेट पीते थे और इधर उधर की बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते थे, और वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए लोगों के लिए पार्क भी नहीं था। इसी कारण वहाँ की सरकार ने उस म्यूजियम तक जाने के लिए सब कुछ लॉक कर दिया। जब कोई इन्वेस्टिगेटर जाता है तब यह म्यूजियम उनके लिए ही सिर्फ खोला जाता है। आगे चलकर 1952 में इन्होंने सबसे खतरनाक एक गोस्ट हंटिंग की स्थापना की, जिसका नाम NESPR रखा गया, यानी न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च। इसका मुख्य उद्देश्य केवल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करना नहीं था, बल्कि किसी गरीब पीड़ित परिवार की सहायता भी करना था। इसी तरह आगे चलकर इनको एक पाला पड़ता है बहुत ही हॉन्टेड और सबसे स्कैरी हाउस के बारे में, जिसका नाम था द पैरन फैमिली। अब साल आता है 1971। रोजर पैरन और कैरोलिन पैरन, इस कपल ने रोड आइलैंड के हैरिसविले में फार्म हाउस खरीदा। यह फार्म हाउस इनको बहुत सस्ता पड़ा, क्योंकि यह शहर से थोड़ा दूर था और थोड़ा जंगली इलाका में था। यह कपल अपनी 5 बेटियों के साथ उस फार्म हाउस में रहने लगे।
इनको लगभग अभी 2 ही दिन हुए थे कि उस फार्म हाउस में इनको वो सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई देने लगी थी जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे दरवाजों का खुलना, बंद कमरों से अजीब अजीब आवाजें आना, पर्दे के पीछे विचित्र साया को देखना, किसी टेबल से किसी ग्लास या कांच का टूटकर गिरना, यहाँ तक कि सोते वक्त अचानक उनके बच्चियों के पैर खींच लेना। ये सारी एक्टिविटीज डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। अब वह शैतानी आत्मा हद से ज्यादा परेशान करने लगी। पैरन की फैमिली बताती है कि कई बार रातों में अपने आप किसी सड़े जानवर या किसी सड़ी लाश जैसी बदबू आने लगती थी। आखिर इस फार्म हाउस में किसकी आत्मा थी जो इस पैरन फैमिली को सता रही थी? सन 18 सेंचुरी में ऐसा माना जाता है कि उस प्रॉपर्टी में यानी उसी फार्म हाउस में एक बाथ सीबा सेमरन नाम की एक औरत अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस औरत को जादू टोना में काफ़ी इंटरेस्ट था, यहाँ तक कि उसने शैतान को खुश करने के लिए अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। वह तंत्र मंत्र में इतना पागल हो गई थी कि उसने अपनी सारी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तब से वह उस फार्म हाउस में भटक रही है, इसलिए यह चुड़ैल उस पैरन फैमिली को इतना सता रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि पैरन की फैमिली को वह घर छोड़ देना चाहिए था। छोड़ तो देते, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरे घर में एडजस्ट हो जाएं। खैर, जब ये बात ईडी वारेन और लॉरेन वारेन को पता चली तब ये इसी फार्म हाउस में आए और रियल लाइफ में उसी आत्मा को महसूस किया जिसका नाम बाथ सेवा सेमरन था। कहानी में जितना भी इस चुड़ैल के बारे में बताया गया है, ये सारी बातें वारेन्स ने अपनी फाइल में लिखी है। जब ईडी वारेन और लॉरेन वारेन 1971 में उस पैरन फैमिली में इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, उन्होंने फार्म हाउस में जितना भी कुछ महसूस किया था उन्होंने अपनी फाइल में लिख डाली, जैसे उस आत्मा का नाम पहचानना और उसका जादू टोना से रिलेशन। वारेन्स की उस केस फाइल को उठाते हुए साल 2013 में पैरन फैमिली पर आधारित द कॉन्जरिंग मूवी बनी है। इस मूवी में सारा कुछ दिखाया गया है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस पैरन फैमिली के साथ क्या हुआ था। दरअसल पैरन फैमिली 10 साल रहने के बाद 1980 में वह घर बेच दिया और यूएसए में ही जॉर्जिया में शिफ्ट हो गई। अब वह घर द कॉन्जरिंग हाउस के नाम से जाना जाता है। उसी घर को 2019 में एक पैरानॉर्मल रिसर्चर ने खरीद लिया था। अब लोग वहां घूमने जाते हैं और ठहरते हैं और रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करते हैं, मगर वहां अब कुछ भी नहीं होता। बाद में यह घर 2022 में $1.5 मिलियन में बेच दिया गया था। थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, यह वीडियो इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो भाई लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको, हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना।